ओके मैम, थैंक यू सो मच। सी लैंग्वेज, जहाँ पे सी लैंग्वेज खत्म हो रही है वहाँ पे सी प्लस प्लस स्टार्ट होती है। और नंबर दो, अगर मैं बोलूँ आपसे कि सी जो है इट कम्स इनटू द कैटेगरी ऑफ प्रोसीजरल लैंग्वेज, जो फॉलो करती है एक प्रोसीजर को आइदर फ्रॉम टॉप टू डाउन या फिर डाउन टू अप। ये दो तरह के टर्म्स काम करती हैं, ठीक है, टॉप टू बॉटम एंड बॉटम टू अप। लेकिन अगर मैं बात करूं सी प्लस प्लस की, जहां पे सी खत्म होने के बाद शुरू होती है, सो वो लाई करती है बेस्ड ऑन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। सो दोनों में डिफरेंस क्या है? सी इज बेस्ड ऑन प्रोसीजर एज वेल एज सी प्लस प्लस इज बेस्ड ऑन उप्स। सो दोनों में फर्क क्या हुआ? प्रोसीजरल नाम से क्लियर है कि डेट वी हैव टू फॉलो द सम काइंड ऑफ प्रोसीजर्स। आप शुरू करते हैं टॉप टू बॉटम, मींस ऊपर से नीचे की ओर, या फिर बॉटम टू अप, नीचे से ऊपर की ओर। फॉर एग्जाम्पल मैं बात करता हूँ कि बीइंग ए ह्यूमन बॉडी, हमारी एक ह्यूमन बॉडी है, अगर मेरे पैर में दर्द है, नी में प्रॉब्लम है, तो अगर हम फॉलो करते हैं एक स्टेप प्रोसीजरल, डॉक्टर शुरू करेगा फ्रॉम दी हेड टू टो। हेड में बात करेगा तो बोलेगा आपके बाल काले क्यों हैं, आपके आईसेट्स कैसी हैं, आपका ईएनटी पोर्शन मीन्स आपका नोज, आपका ईयर, आपका थ्रोट सही है कि नहीं, आपके चेस्ट में पेन तो नहीं है, आपके पथरी तो नहीं है, किडनी आपकी सही है कि नहीं है, मीन्स वो सब चीजें वो टाइम वेस्ट कर रहा है बिल्कुल उस पॉइंट के आने से पहले। तो उसका कोई लिंक नहीं है, उसका कोई पर्पस ही नहीं है, वो टोटली टाइम कंज्यूमिंग टास्क है। अगर कोई एरर भी निकल के आता है तो भी बहुत टाइम लगेगा, कुछ ऐड करना है तो भी बहुत टाइम लगेगा, कुछ रिमूव करना है तो भी बहुत टाइम लगेगा, बिकॉज हमें पूरे प्रोसीजर को फॉलो करना पड़ेगा। तो ये उसका ड्रॉबैक है। लेकिन अगर मैं बात करूं उप्स की, जो बेस्ड है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर, सो हमारा फोकस सीधा रहेगा उस ऑब्जेक्ट के ऊपर जहां पे हमने काम करना है। अब बीइंग ए ह्यूमन बॉडी, ह्यूमन बॉडी के अंदर अलग अलग पार्ट्स हैं, अलग अलग ऑब्जेक्ट्स हैं। कौन कौन से? हाथ का हैंड्स हैं, फीट्स हैं, नोज है, ईयर है, टंग है, लिप्स हैं, टीथ है, हर एक का अपना एक फंक्शनैलिटी है। सो किसी के अंदर अगर एक टीथ की प्रॉब्लम है, या उसके को खाने में दिक्कत आती है, या झंझनाहट होती है, तो कुछ भी होता है, सो उसका कंसर्न क्या है कि वो उससे जुड़े हुए डॉक्टर से कॉन्टेक्ट करेगा, और जो डॉक्टर है सीधा उसके ऊपर काम करेगा, ना कि वो उसके घुटने देखेगा, ना उसके पैर चेक करेगा, ना उसकी आंखें देखेगा। ये तभी पॉसिबिलिटी है जब वो काम करेगा उप्स बेस्ड कंसेप्ट्स के अंदर, मींस ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर। सो पहली चीज ये है कि उप्स के अंदर बना हुआ प्रोग्राम जो है वो आपको छोटे छोटे हिस्सों में काम करवाएगा, और बाद में उसको कर देगा इंटीग्रेट, इकट्ठा एक साथ एक बड़े प्रोग्राम के अंदर। सो उससे क्या होता है कि हमारी हेल्प होती है कि हम लोग प्रोग्राम को कस्टमाइज करते हैं, प्रोग्राम के अंदर मॉड्यूल्स ऐड करते हैं, फंक्शंस ऐड करते हैं अपने हिसाब से। तो उसके अंदर ऐड करना बड़ा इजी है, रिमूव करना बड़ा इजी है, और मॉडिफाई करना बड़ा इजी है। दूसरी चीज बात बोलूं कि सी में आपने पढ़ा होगा, सी में होते हैं स्ट्रक्चर्स। स्ट्रक्चर्स में क्या होता था कि वो इट इज नोन एज अ ग्रुप ऑफ डाटा टाइप। कि अगर मेरे को एक रिकॉर्ड एंटर करना है, तो रिकॉर्ड में अगर मान लो मेरे पास एक बुक का रिकॉर्ड है, तो बुक के रिकॉर्ड के लिए मुझे बुक का नाम भी चाहिए, बुक का प्राइस भी चाहिए, बुक का पेज भी चाहिए। सो प्राइस मेरा आता है फ्लोट में, क्या पता पैसे में हो तो मैं फ्लोट डाटा टाइप लूंगा। पेजेस मेरा आएगा नंबर में, तो मैं इंट लूंगा। बुक का नाम मेरा आएगा स्ट्रिंग में, एज एन एरे कैरेक्टर में, तो मैं वो लूंगा। तो मेरी तीन टाइप हो गई, मतलब एक रिकॉर्ड के लिए मुझे तीन वेरिएबल चाहिए अलग अलग टाइप के, कैरेक्टर, इंटीजर एंड फ्लोट। अगर मेरे पास 50 रिकॉर्ड एंटर करने हैं, तो 50 मल्टीप्लाई बाय 3, 150 रिकॉर्ड हो जाएंगे, सॉरी वेरिएबल्स हो जाएंगे, जो मेरे लिए मैनेज करने बहुत मुश्किल हो जाएंगे। सो वहां पे मैं यूज करूंगा स्ट्रक्चर। अब स्ट्रक्चर में क्या है कि वो है सिर्फ ग्रुप ऑफ डाटा टाइप, डेट्स इट और नथिंग एल्स। लेकिन मैं सी प्लस प्लस की बात करूंगा तो उसी का मॉडिफाइड वर्जन बना दिया गया है, जिसको नाम दिया गया है क्लास का। वहां बनता था स्ट्रक्चर का एक ऑब्जेक्ट, यहां बनेगा क्लास का एक ऑब्जेक्ट। सो सी प्लस प्लस में क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स का चैप्टर पहला आता है, स्ट्रक्चर का वहां पे लास्ट आता है। अब हम बात करते हैं कि क्लास क्या है एंड ऑब्जेक्ट क्या है। एग्जाम्पल अगर आपको दूं, पहले डिफाइन करता हूं कि क्लास इज अ यूजर डिफाइंड डाटा टाइप इन विच वी कैन डिफाइन वेरिएबल्स, मींस डाटा मेंबर्स, एज वेल एज मेंबर फंक्शंस, जो उनके ऊपर काम करेंगे। फॉर एग्जाम्पल मैं बात करता हूँ कि अभी हमारी एक क्लास चल रही है, और क्लास में मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, और मेरे पास इस बैच में 4 स्टूडेंट्स हैं, ठीक है। सो अगर मैं इस बैच की प्रॉपर बात करूं तो इस ग्रुप के अंदर 4 मेंबर्स हैं, मैं और 4 स्टूडेंट, टोटल 5 मेंबर हो गए हमारे पास। 5 मेंबर के साथ साथ इनकी अपनी कुछ वेरिएबल्स हैं। वो वेरिएबल्स क्या हैं? आपका अपना लैपटॉप है, मेरा अपना लैपटॉप है, आपका अपना इक्विपमेंट्स है, मेरे अपने इक्विपमेंट्स हैं, आपका अपना कीबोर्ड है, अपना कैमरा है, मेरा अपना है। सो मीन्स हर एक की अपनी अलग अलग प्रॉपर्टीज हैं, जिसको हम शेयर कर भी सकते हैं और कर नहीं भी कर सकते, दोनों चीजें।
लेकिन मैं अभी शेयर करने वाली बात में नहीं आऊंगा, मैं सिंपल सी बात में आऊंगा कि हम अभी एक क्लास के मेंबर हैं, डेट्स इट। क्लास का नाम क्या है? सी प्लस प्लस। ये क्लास का नाम हो गया। क्लास के अंदर 5 मेंबर्स हैं, एक मैं, 4 स्टूडेंट। ये हम हो गए मेंबर फंक्शंस जो इस बैच में काम कर रहे हैं, जो इस क्लास में काम कर रहे हैं। क्वेश्चन क्या है? अब हमारे पास, अभी तो हम क्लास लगा रहे हैं ऑनलाइन, सब दूर दूर बैठे हैं, लेकिन अभी अगर मेरे पास आप सेंटर में होते, सो आप वहां की जो प्रॉपर्टी यूज करते, जैसे लाइट है, एसी है, चेयर है, फर्नीचर है, वाटर कूलर है ना, ये सब कुछ आप यूज करते, तो मेरी प्राइवेट प्रॉपर्टी है। सो क्लास के अंदर क्या होता है कि दो तरह के स्पेसिफायर आते हैं, एक आता है पब्लिक एंड एक आता है प्राइवेट। पब्लिक में हम डिफाइन करते हैं फंक्शंस, मेंबर फंक्शंस, और प्राइवेट के अंदर हम डिफाइन करते हैं वेरिएबल्स, जैसे इंटीजर है, कैरेक्टर है एंड फ्लोट है। लेकिन कंडीशन क्या है? उनको यूज वही कर पाएगा जो उस क्लास के मेंबर है। तो जैसे अगर मैं इस क्लास की बात करूं तो इस क्लास के 5 मेंबर हैं, एक मैं हूं और एक 4 आप हैं। सो इस क्लास के अंदर अगर कोई प्राइवेट वेरिएबल होगा, कोई प्राइवेट प्रॉपर्टी होगी, सो बीइंग ए मेंबर हम उनको यूज कर सकते हैं। लेकिन वो जो प्राइवेट वेरिएबल्स होंगे वो आउटसाइड द क्लास एक्सेसिबल नहीं होंगे। ठीक उसी तरह कि अगर उस समय कोई और बंदा आता है जो कि वहाँ अननोन है, जो कि हमारे बैच का नहीं है, सो वो उस समय उस क्लास में पार्टिसिपेट नहीं कर सकता किसी भी एंगल से। सो क्लियर कंसेप्ट है कि प्राइवेट वेरिएबल्स आर नॉट एक्सेसिबल आउटसाइड द क्लास। सो इससे क्या निकल के आता है कि जो क्लासेस है हमारी, वो क्या आता है? इट इज बेस्ड ऑन एडीटी, मींस एब्स्ट्रैक्ट डाटा टाइप। ये छुपा होता है। अब मैं साथ साथ में एक नोट्स की बुक खोल लेता हूँ, सो डैट कि मैं आपको टाइप करूंगा और आपको थोड़ा सा और इजी रहेगा, क्योंकि मैं बोलूंगा तो वो आगे निकल जाएगा। तो इसमें जो पहला टर्म आपके आती है वो क्लास एंड ऑब्जेक्ट्स आता है। और डे वन से ही आपका जो प्रोग्रामिंग है वो स्टार्ट इसी के अंदर होने वाली है। हालांकि अगर मैं प्रिंट एफ और स्कैन एफ को छोड़ के सी ऑन सी आउट कर लूंगा तो मेरी सी प्लस प्लस स्टार्ट हो जाएगी, लेकिन उससे वो चीज नहीं होती, वो सिर्फ टाइम खराब करने वाली बात है। हमने स्टार्ट करना है क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट से। सो सी प्लस प्लस बात की, सीपीपी की बात करूंगा, इसको थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ। सी प्लस प्लस इज एन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जिसको हम बोलते हैं शॉर्ट में उप्स। ठीक है। अब इसमें दो चीजें होती हैं, एक होती है क्लास एंड एक होता है ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। इट इज बेस्ड ऑन एडीटी, मींस एब्स्ट्रैक्ट डाटा टाइप। इसका मतलब क्या है? फॉर एग्जाम्पल मैं बात करता हूँ माइक्रोवेव ओवन की। माइक्रोवेव ओवन में क्या है कि मैंने टाइमर लगाया और 3 मिनट का मैंने कर दिया हीट, कि मेरे को 3 मिनट के लिए हीट करना है मुझे पर्टिकुलर वेजिटेबल जो मैंने बनाई है। सो वो 3 मिनट के बाद वो उसको ऑटोमेटिकली बंद कर देगा। अब मुझे ये बताओ कि उसके अंदर घड़ी लगी हुई है या कोई शेफ अंदर बैठा है उसके जो उसको ऑपरेट कर रहा है, क्या मतलब कहानी क्या है? वो हमारी समझ से बाहर है। इट इज टोटली बेस्ड ऑन प्रोग्रामिंग। सो विदाउट नोइंग द मैकेनिज्म कि वो कैसे ऑपरेट कर रहा है, स्टिल वी आर यूजिंग, सो इट इज नोन एज एडीटी। इसी तरह गाड़ी का एक्सीलेटर है, उसमें 3 पेडल है, क्लच, ब्रेक एंड एक्सीलेटर। एक्सीलेटर पे पैर मार रहा हूँ, गाड़ी भाग रही है, लेकिन उसकी तार कौन सी लगी हुई है, वो कैसे भाग रही है, मैकेनिज्म क्या है, हमें नहीं पता। स्टिल विदाउट नोइंग द मैकेनिज्म स्टिल वी आर यूजिंग। सो इट इज टोटली कंप्लीटली बेस्ड ऑन एडीटी, एब्स्ट्रैक्ट डाटा टाइप। सो सी प्लस प्लस के अंदर क्या होता है कि एवरीथिंग इज हिडन फ्रॉम द यूजर। यूजर को कुछ नहीं पता होता क्या कोडिंग है क्या नहीं, वो प्रोग्रामर को ही पता होता है। सो इसके अंदर जो होता है मेन वो टॉपिक क्या होता है? क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स। इट्स वन ऑफ द मेन और फर्स्ट सब्जेक्ट इन द क्लास सी प्लस प्लस। अगर मैं क्लास की बात करूं तो क्लास क्या है? क्लास इज अ यूजर डिफाइंड डाटा टाइप इन विच वी कैन डिफाइन 3 टाइप ऑफ एक्सेस स्पेसिफायर्स। 3 तरह के स्पेसिफायर होते हैं, कौन कौन से? पहला होता है प्राइवेट, दूसरा होता है पब्लिक एंड तीसरा होता है प्रोटेक्टेड। ये 3 तरह के स्पेसिफायर हैं, इससे अलावा कुछ नहीं। प्राइवेट की अगर बात करूं तो प्राइवेट में क्या आएगा? इन दिस स्पेसिफायर वी डिफाइन डाटा मेंबर्स, और जिसको हम बोलते हैं, और हम इसको बोलते हैं मेंबर वेरिएबल्स। अब these variables are
नॉट एक्सेसिबल आउटसाइड द क्लास, ये क्लास के बाहर एक्सेसिबल नहीं होंगे। पब्लिक की बात करता हूं तो पब्लिक के अंदर क्या होता है, इन दिस स्पेसिफायर वी डिफाइन member functions, we define member function and these functions can access the private data members which are defined in private specifier। जो प्राइवेट स्पेसिफायर के अंदर डिफाइन किया गया है उसको पब्लिक के मेंबर फंक्शन एक्सेस कर सकते हैं। एंड अगर मैं बात करूं प्रोटेक्टेड की, सो ये हमारा यूज होगा लेटर कंसेप्ट में तकरीबन 10 दिन के बाद। और यूज कहाँ होगा ये बताता हूं आपको। इट इज यूज्ड इन द कंसेप्ट ऑफ इनहेरिटेंस। जब ये बाद में आएगा मैं आपको तब बताऊंगा, इसको फिलहाल छोड़ दो। अब एग्जांपल पकड़ते हैं हम लोग कि क्लास और ऑब्जेक्ट्स में क्या डिफरेंस है। इन शॉर्ट अगर मैं बोल लूं कि क्लास एंड ऑब्जेक्ट्स क्या है, तो एक कार है, कार अपने आप के अंदर एक क्लास है। लेकिन अगर मैं इसके ऑब्जेक्ट्स की बात करूं तो इसका टायर है, इसका इंजन है, इसका इंटीरियर है, इसका एक्सटीरियर है, इसका म्यूजिक सिस्टम है, ये सब इसके क्या हैं, इसके ऑब्जेक्ट्स हैं। इसी तरह अगर मैं बात करूं एक ह्यूमन बॉडी की, ह्यूमन बॉडी एक क्लास है, लेकिन उसकी जो लेग्स हैं, फीट्स हैं, हैंड्स हैं, ठीक है, उसके बाद टीथ हैं, हेयर है, ईयर्स हैं, नोज है, नेक है, ये सब क्या है, उसके ऑब्जेक्ट्स हैं। ठीक है, तो ये उसके ऑब्जेक्ट बने। तो अगर मैं बात करूं कि सी लैंग्वेज के अंदर हमने स्ट्रक्चर बनाया था बुक और एक वेरिएबल बनाया था ओबी, मींस स्ट्रक्चर बुक ओबी। तो ओबी हमारा बना था ऑब्जेक्ट स्ट्रक्चर टाइप का। तो उस ऑब्जेक्ट से क्या हुआ था, सो विद द हेल्प ऑफ दिस ऑब्जेक्ट वी कैन एक्सेस द फंक्शनैलिटी ऑफ दैट पार्ट। इसी तरह अगर ह्यूमन बॉडी का मैंने कोई ऑब्जेक्ट लिया है, लेग्स लिया है, सो मैं विद द हेल्प ऑफ लेग्स मैं उसके पार्ट को एक्सेस कर सकता हूं। ठीक है, मैंने फीट लिया है, सो विद द हेल्प ऑफ फीट मैं उसको एक्सेस कर सकता हूं। सो ह्यूमन बॉडी जो है हमारी कंप्लीटली एज अ होल एक हमारी क्लास है, लेकिन जो लेग्स, फीट, हैंड, टीथ, हेयर, ईयर, नोज एंड नेक्स है, ये हमारे क्या है, ये उसके अलग अलग मेंबर फंक्शन बोल सकते हो आप, या उसके ऑब्जेक्ट्स बोल सकते हो। सो जिस किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर काम करना है हम उसको बड़े आराम से कर सकते हैं। सो ये इन सिंपल भाषा मैंने आपको बताया कि ये इस तरह से काम करता है। और सी प्लस प्लस के अंदर तकरीबन आपके चैप्टर की बात करूं, सो उसके अंदर 11 से 12 से 13 चैप्टर्स होते हैं, जो शुरू होते हैं क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट से। फिर आपका आता है कंस्ट्रक्टर, देन डिस्ट्रक्टर, देन वर्चुअल फंक्शन, देन आपका ऑपरेटर ओवरलोडिंग, फंक्शन ओवरलोडिंग, देन इनहेरिटेंस, देन टेम्पलेट फंक्शन, फ्रेंड फंक्शन, प्योर वर्चुअल फंक्शन, स्ट्रिंग मैनिपुलेशन, फाइल हैंडलिंग एंड एक्सेप्शन हैंडलिंग। तो ये सब टॉपिक तकरीबन 12-13 चैप्टर्स आते हैं आपके इसके अंदर। लेकिन सभी प्रोग्राम जो है, सभी चैप्टर्स जो है वो फॉलो करते हैं क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स को। सो अगर मैं बात करूं कि अगर मेरे को प्रोग्राम बनाना है तो उसका सिंटेक्स क्या होगा, सिंटेक्स ऑफ क्लास एंड ऑब्जेक्ट्स। तो यहाँ पे क्लास का नाम बनेगा जो भी आपको देना है। मैंने यहाँ पे दिया क्लास का नाम डेमो, ब्लॉक स्टार्ट, ब्लॉक बंद एंड डेट्स इट, जैसे स्ट्रक्चर का बनता है। फिर जब हम मेन में जाएंगे, मेन में जाने के बाद फिर हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम बनाएंगे यहाँ पे क्लास का नाम डेमो, आगे ओबी। तो ये ओबी हमारा ऑब्जेक्ट बन गया और उसके हिसाब से हम लोग प्रोग्राम को चलाएंगे। सो बिल्कुल वहां पे क्या आता सी में, यहाँ पे आता है स्ट्रक्चर, आगे उसका नाम और ये खत्म। और कॉल भी ऐसे ही करते हैं, ठीक है। लेकिन फर्क क्या है कि यहाँ पे 3 तरह के स्पेसिफायर आते हैं, प्राइवेट, पब्लिक एंड प्रोटेक्टेड, जो कि सी लैंग्वेज में नहीं आते थे। क्यों? क्योंकि वहां पे सिर्फ वेरिएबल आते थे, यहाँ पे वेरिएबल के साथ साथ मेंबर फंक्शंस भी आते हैं। सो मैं अभी चलता हूँ प्रोग्रामिंग के ऊपर। तो मैं एक प्रोग्राम बनाता हूँ
फॉर एग्जांपल सम ऑफ टू नंबर्स का यूजिंग क्लास एंड ऑब्जेक्ट्स। तो स्ट्रक्चर आपको पता ही है, सी लैंग्वेज के अंदर आपने किया हुआ है, तो कोई दिक्कत आपको आने वाली नहीं है खास। सो इसकी जो लाइब्रेरी होती है, एक बार वो करवाना है, नेम प्रिंट वगैरह करवाना भी है, एक बार वो करवा दो, सिंपल सा फंक्शन। मैं बताता हूँ, कुछ सिंपल राम से होगा, चिंता ना करो। iostream.h इसकी लाइब्रेरी है। iostream का मतलब होता है इनपुट आउटपुट स्ट्रीम डॉट हेडर फाइल। एंड उसके बाद अगर मेरे को लेना है यहाँ पे, तो मैंने लिया conio.h और मेन फंक्शन लगाया, क्योंकि मैंने आपको क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स के थ्रू बताना है। तो सिंपल अगर हम करेंगे तो सी में होता था printf scanf, और यहाँ पे होता है सी आउट। तो सिंपल मैंने पहले यहाँ पे प्रिंट करा दिया, सॉरी स्क्रीन लगाई, क्लियर स्क्रीन, और प्रिंट करवाना है तो सी आउट। इसको बोलते हैं मैनिपुलेटर्स ब्लॉक करली, ये स्टार्ट कोट्स, कोट्स बंद एंड सेमीकोलन। यहाँ पे लिख दिया मैंने क्या, वेलकम टू फर्स्ट क्लास। अब मैं चाहता हूँ कि ये क्या करे, उसके बाद नीचे आ जाए, तो यहाँ पे फिर ये आ जाएगा और आगे आ जाएगा एंड लाइन, ENDL मीन्स ये एंड लाइन, ये भी होता है मैनिपुलेटर जो कर्सर को नेक्स्ट लाइन में ले आएगा। फिर लिखा मैंने इन दिस क्लास देयर आर 4 स्टूडेंट्स, ये बंद किया, ENDL। एग्जीक्यूट करना है, एग्जीक्यूट करो। सो मैंने यहाँ पे एग्जीक्यूट किया, रन पे गया, रन पे किया, कोई एरर नहीं है। वेलकम टू फर्स्ट क्लास, इन दिस क्लास देयर आर 4 स्टूडेंट्स। तो ये हमारा एग्जीक्यूट हो गया, बहुत सिंपल प्रोग्राम है। लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं होता, क्योंकि हमने काम करना है क्लास के अंदर। तो क्लास के अंदर काम करना है, तो मैंने यहाँ पे बनाई क्लास, क्लास का नाम दिया आगे ABC, ब्लॉक स्टार्ट किया, ब्लॉक बंद किया, एंड डेट्स इट। फिर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना है, वो बात की बातें हैं। अब यहाँ पे 3 तरह के स्पेसिफायर आते हैं, एक आता है प्राइवेट, और एक आता है पब्लिक, और एक आता है प्रोटेक्टेड। ये 3 तरह के स्पेसिफायर हैं, और जो व्हाइट रंग का हो रहा है वो कीवर्ड है। ये मैंने यूज करना नहीं, तो मैंने निकाल दिया। अगर लिखा भी हो तब भी कोई दिक्कत नहीं है। प्राइवेट किस लिए होता है, टू डिफाइन मेंबर वेरिएबल्स और डाटा मेंबर्स। तो यहाँ पे मैंने डिफाइन कर दिया क्या, कि इंटीजर A, B एंड C 3 वेरिएबल्स हैं। कंपाइल करके देखो, यहाँ पे कोई एरर नहीं है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे डिफाइन कर दूंगा C इज इक्वल टू 10, तो यहाँ पे एरर आ जाएगा। एरर क्या आएगा, कैन नॉट इनिशियलाइज क्लास मेंबर हेयर। प्राइवेट के अंदर मैं किसी भी वैल्यू को ऐसे इनिशियलाइज नहीं कर सकता, ठीक है। तो ये गलत होगा और सी में एरर देगा। और दूसरी चीज, बाय डिफॉल्ट इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है 0। जैसे ही मैंने वेरिएबल लिया इंट ABC अंडर प्राइवेट में आके, तो उसकी बाय डिफॉल्ट वैल्यू 0 ही होगी, क्योंकि अगर मैं यहाँ पे प्रिंट कराऊंगा ना किसी के थ्रू, तो ABC ही आएगा। दूसरी चीज ये है, क्लास ली मैंने, अगर मैं यहाँ पे कर देता हूँ सी आउट A, तो भी एरर आ जाएगा। क्या आया, टाइप नेम एक्सपेक्टेड, डिक्लेरेशन मिसिंग, क्योंकि कोई भी स्टेटमेंट ऐसे चलेगी ही नहीं। क्योंकि मैंने क्या बताया था कि सी के अंदर 3 स्पेसिफायर होते हैं, प्राइवेट, पब्लिक एंड प्रोटेक्टेड। प्राइवेट होता है मेंबर डाटा मेंबर्स के लिए, पब्लिक होता है मेंबर फंक्शंस के लिए। सो इस पार्ट को हम यूज करेंगे टू डिफाइन मेंबर फंक्शंस। सो वो कैसे आएगा, तो मैंने यहाँ पे फंक्शन लिया गेट ब्लॉक स्टार्ट ब्लॉक बंद। जो भी कोडिंग करूंगा वो मुझे कोडिंग यहाँ पे डिफाइन करनी पड़ेगी इसके अंदर। तो यहाँ मैंने लिखा सी आउट और ये प्रिंट किया वैल्यू ऑफ एज, तो यहाँ पे डबल कोट्स कर दिया ए। यहाँ पे कोई भी प्रिंटफ के अंदर %d, %c, %f, %s कोई भी ऐसा फॉर्मेट नहीं आएगा, विदाउट फॉर्मेट काम करता है ये। सो वैल्यू ऑफ एज मैंने दिया ए, तो ए आ गया। उसके बाद मैंने यहाँ पे कर दिया एंड लाइन ENDL, ताकि कर्सर नीचे आ जाए। फिर मैंने यहाँ पे लिखा सी आउट वैल्यू ऑफ B इज B आ जाए ENDL। फिर मैंने लिखा वैल्यू ऑफ C इज, यहाँ पे C आ जाए। तो ये 3 वेरिएबल्स, मतलब 3 प्रिंटफ लगा दिए मैंने, सी आउट करा दिया प्रिंटिंग के लिए। और जो सी आउट है वो किस लिए होता है, सी आउट इज यूज्ड फॉर मींस कैरेक्टर आउट।
इज यूज्ड फॉर प्रिंटिंग। तो अब ये फंक्शन है एबीसी। अब एबीसी फंक्शन बना तो जैसे हम वहां पे कॉल करते थे, तो जैसे मैंने यहाँ पे क्लियर के बाद मैंने इसका ऑब्जेक्ट बनाया, क्लास का नाम क्या है एबीसी, और आगे आ गया ओबीजी ओबी। सो यहाँ पे क्या है कि ओबी इज अ रेफरेंस वेरिएबल और ऑब्जेक्ट ऑफ द क्लास डेमो। सो इन शॉर्ट कि जो मैंने ओबी लिया है, मैं ओबी से अगर किसी मेंबर को एक्सेस करना है, नॉट वेरिएबल फंक्शन को, तो मैं लगाऊंगा ओबी डॉट गेट। यहाँ इसमें कोई पैरामीटर नहीं है, इसमें कोई पैरामीटर नहीं है, तो विद द हेल्प ऑफ ओबी मैंने गेट को एक्सेस कर लिया। अब जब मैं इसको चलाऊंगा और चला के देखूंगा तो यहाँ पे आप देखेंगे क्या लिखा है, वैल्यू ऑफ ए इज 1302, बी की 0, सी की 1776, वेलकम टू फर्स्ट क्लास सेकंड क्लास। इसको जरूरत नहीं हमारे को, इसको हम काट देते हैं क्योंकि ये प्रिंट हमारा यहां से आ रहा है। ठीक है, और एबीसी लिया। अब हमने प्रिंट करवाया है क्या, ए बी सी, गेट फंक्शन लिया। गेट फंक्शन लिया तो हम गेट से ये कॉल करेगा। तो आपको अगर वैल्यू को डिफाइन करना है तो आप यहाँ पे कर देंगे ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी इज इक्वल टू 0। इसका मतलब यहाँ होता है कि यहाँ तो आप ऐसे करेंगे ए इज इक्वल टू 0, फिर बी इज इक्वल टू 0, फिर सी इज इक्वल टू 0। या तो आप इसको ऐसे कर सकते हो, नहीं तो अगर आपको एक में ही करना है तो फिर जैसे मैंने ऊपर किया है फिर आप वैसे कर सकते हो। तो इस पे मैंने दे दिया कमेंट, इस पे मैंने दे दिया कमेंट, इस पे दे दिया मैंने कमेंट। तो आप चाहे 3 लगा लो चाहे 1 लगा लो, बात एक ही है। एग्जीक्यूट किया, एग्जीक्यूट किया, ये देखिए अब यहाँ पे एक वार्निंग आई है, वार्निंग 2 आई है क्या, फंक्शन शुड रिटर्न अ वैल्यू, क्योंकि फंक्शन गेट है तो इस कोड में चल जाएगी ना बिल्कुल ऐसी? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, इसकी कोई रिटर्न टाइप नहीं है तो यहाँ पे वर्ड लगा लो। एंड अब चला के देखो, 0 वार्निंग 0 एरर चलाया, ये हमारा बन गया एबीसी। सो कहने का मतलब यहाँ पे क्या हुआ, अगर मैं आपको बताऊं, मैं इसको मिनिमाइज कर देता हूँ। कहने का मतलब यहाँ पे ये हुआ कि इधर की आती है व्हाइट कोड, कहाँ से आता है व्हाइट कोड, भैया अपने वीएस कोड में चल जाएगा ये? हाँ चल जाना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब इसमें मतलब बेसिकली जैसे आप करवा गेट हाँ करेक्टर वगैरह वैसे ही मतलब चलेगा ना? बिल्कुल 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 बिल्कुल। जैसे मैंने डेमो लिया तो डेमो मेरी क्लास बनी, इसमें मैंने एक फंक्शन लिया, और वो फंक्शन क्या लिया था मैंने, पता नहीं मैंने कौन सा लिया था फंक्शन यार। क्लास का नाम डेमो था, आगे वेरिएबल क्या था, खैर देख लेता हूँ यार मैं। गेट, क्लास का नाम था डेमो, नहीं क्लास का नाम था एबीसी, एंड फंक्शन का नाम था गेट। सो बेसिकली हुआ क्या है यहाँ पे ये हुआ है कि इसको मैं पहले इरेज कर देता हूँ। यहाँ पे मैंने क्या बनाया है कि एक क्लास का नाम बनाया मैंने एबीसी, ये क्लास बनी। क्लास बनने के बाद मैंने यहाँ पे एक फंक्शन बनाया, फंक्शन कौन सा बना, फंक्शन मेरा बना गेट। तो आपने इसका एक फंक्शन बनाना है या फिर 2 बनाना है या 3 बनाना है, ये आपके ऊपर है। अब मैंने गेट फंक्शन लिया, फिर एक फंक्शन मेरे को और बनाना है। अब अगर एक फंक्शन मेरे को और बनाना है तो फंक्शन बना लो, जितने मर्जी बनाओ, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैंने बनाना कौन सा फंक्शन है, मैंने यहाँ पे बनाना है एक्स वाई जेड। अब एक्स वाई जेड बनाना है फंक्शन, तो इसके अंदर हम क्या करेंगे, सी लैंग्वेज के अंदर जाएंगे, इसको यहाँ से क्लोज किया, सी लैंग्वेज में गया, और यहाँ पे इसको मैंने डबल क्लिक करा, ये कोडिंग आ गई। कोडिंग आने के बाद ये इस कहाँ गया, बहुत नीचे लगे, तो अच्छा एंटर मार दी मैंने बहुत सारे। स्पेस, हाँ। तो अभी जैसे मैंने गेट का फंक्शन बनाया है, वैसे ही एक और बन जाएगा एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड ब्रैकेट स्टार्ट ब्रैकेट बंद, और ये फंक्शन बन गया, ये फंक्शन बंद कर दिया। अब इस फंक्शन के अंदर आपने क्या कोडिंग करानी है, इट्स अप टू यू। तो मैंने यहाँ पे प्रिंट कर दिया वी आर इन फंक्शन एक्स वाई जेड। तो उसके बाद मैंने फिर प्रिंट कर दिया एंड लाइन, ताकि नेक्स्ट लाइन कोई आए तो वो नीचे आए। अब इसको अगर कॉल करोगे
तो वो कॉल हो जाएगा, नहीं करोगे तो नहीं होगा। फिलहाल मैंने कॉल नहीं किया तो उसका कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि फंक्शन चला है हमारा एबीसी, तो उसका आंसर ही आएगा एबीसी। लेकिन अगर आपको वो चलाना है XYZ, तो यहाँ पे कॉल कर लो ob.xyz। अब जब इसको कॉल करेंगे तो वो भी कॉल हो जाएगा। तो देखो आपके सामने लिखा आ गया कि वी आर इन फंक्शन XYZ। सो कहने का मतलब यहाँ पे क्या आता है कि आप की जो प्रोग्रामिंग है बेसिकली वो क्या हो गया, फंक्शंस के अंदर डिफाइंड हो गई। मतलब एक बड़े प्रोग्राम को हमने आइसोलेट कर दिया एक छोटे छोटे प्रोग्राम्स के अंदर, ठीक है, मॉड्यूल्स के अंदर। जस्ट लाइक अ ह्यूमन बॉडी, कि हाथ का फंक्शन अलग है, पैर का अलग है, आइज का अलग है, ईयर का अलग है, नोज का अलग है। फिर डॉक्टर का काम क्या है कि जहां पे प्रॉब्लम आ रही है वो वहीं पे जाके अप्रोच करेगा, उसको ठीक करेगा। सो इसमें एडिशन ऑफ ऑब्जेक्ट, एडिशन ऑफ फंक्शन, डिलीशन ऑफ फंक्शन और अल्टरेशन ऑफ प्रोग्राम बड़ा इजी है। अब मान लो आपने इस प्रोग्राम के अंदर 10 प्रोग्राम ऐड कर लिए, 10 मॉड्यूल या 10 फंक्शन ऐड कर लिए। अब आपको उसमें से 2 नहीं चाहिए, तो आपको जरूरत नहीं है किसकी भला, आपको जरूरत नहीं है कि आप इसकी कोडिंग को खत्म करें। सिर्फ आपको XYZ चाहिए। तो आपको ये नहीं है कि आप इस कोडिंग को सिलेक्ट करके इसको पहले हटा देंगे, रिमूव कर देंगे, क्योंकि इसका कोई इम्पैक्ट ही नहीं है, क्योंकि सारी की सारी कोडिंग फंक्शन गेट में है। तो करना क्या है आपको, मेन प्रोग्राम आपका ये है, आप सिंपल यहाँ पे गेट को रिमूव कर दो या कमेंट डाल दो, अब वो कॉल ही नहीं करेगा। चेक करके देखो, देखो सिंपल, वही एक का दूसरा कॉल नहीं हुआ। लेकिन अगर मैं यही काम करता प्रोसीजरल के अंदर तो मुझे वहां पे रिमूव करना पड़ता, और कोई चारा ही नहीं होता। सो ये बेसिक फर्क है आपका, कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में काम करेंगे तो क्या होगा कि हमारा काम इजी हो जाता है, टास्क इजी हो जाता है, प्रोग्रामर की एबिलिटीज बढ़ जाती हैं। तो C++ के जो इतने प्रोग्राम्स हमारे हैं वो इसी के ऊपर बेस्ड हैं। तो ये आज मेरा फर्स्ट लेक्चर था जो मैंने आपको ये चीज बताई। कल मैं आपको बताऊंगा फिर कि इसके अंदर हम लोग वेरिएबल्स कैसे पास करेंगे। उसमें फिर आर्ग्यूमेंट्स आती हैं, जैसे कॉल बाय वैल्यू हो गई या कॉल बाय पॉइंटर्स हो गया। उसके बाद फिर हम लोग ने देखना है कि अगर मेरे को प्राइवेट वेरिएबल जो मैंने जैसे ABC लिए हैं यहाँ पे, ये वाले, इसको एक्सेस सिर्फ यही लोग कर पा रहे हैं जो उसके मेंबर्स हैं। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे मान लो मैं एरर प्रिंट करवाता हूँ, ये दिखाता हूँ आपको कि प्रिंट करता है कि नहीं करता। तो मैंने दिया वैल्यू ऑफ A इज A, तो एरर आ जाएगा। एरर क्या आएगा, अनडिफाइंड वेरिएबल, अनडिफाइंड सिंबल। क्यों, क्योंकि A सिंबल ही नहीं है। क्योंकि ये जो A देख रहा है ना बेसिकली वो इसको देख रहा है, यहाँ तो कहीं डिफाइन ही नहीं है ना, क्योंकि A जो प्राइवेट वेरिएबल है वो किसका है, वो उस क्लास का फंक्शन है, उस क्लास का मेंबर है। सो उसको वही यूज कर पाएगा वो उस क्लास का जो मेंबर है। ठीक उसी तरह कि आपकी जॉइंट फैमिली है, जॉइंट फैमिली में हर एक के पास गाड़ियां हैं, लेकिन फिर भी आज की डेट में इतनी मतलब आजादी नहीं होती कि हम लोग किसी और की गाड़ी की चाबी लेके बाहर ले जा सकें। वो टाइम चला गया। ठीक है, तो सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू सिस्टम ऐसा बना है कि हम लोग चाहकर भी वो काम नहीं कर सकते, क्योंकि उसमें सिक्योरिटीज लगी हुई हैं। हाँ, अगर आप यूज करना चाहते हो तो उसका अलग मेथड है, वो है विद द हेल्प ऑफ फ्रेंड फंक्शन, जो कि अभी तकरीबन 5-6 दिन के बाद आएगा, शायद नेक्स्ट वीक मंडे में आएगा। तब तक के लिए हमारे पास अभी बहुत काम पड़ा है। फिलहाल के लिए ये मान के चलो कि एक्सेस जो प्राइवेट वेरिएबल्स का है, जो कि डिफाइन किए गए हैं प्राइवेट के अंदर, एक्सेसिबल नहीं होंगे। दूसरी चीज, अगर मैंने यहाँ पे प्राइवेट नहीं लगाया तो क्या होगा, तो भी कुछ नहीं होगा, प्रोग्राम चलेगा। लेकिन कंडीशन क्या होगी, अनडिफाइंड सिंबल है, क्योंकि इसका तो एरर है ही नहीं ना, इस पर तो वेरिएबल ही नहीं है, हटा दो, प्रोग्राम चलेगा, उसमें कोई एरर नहीं है। ये ऊपर की स्क्रीन नहीं आ रही भैया आपकी, वी आर इन फंक्शन एक्स आगे स्क्रीन नहीं आ रही है, डैश डैश से आ रहे हैं। डैश डैश आ रहे हैं। मतलब ये स्क्रीन नहीं आ रही भैया आपके ऊपर की ना। आ, अब आ रही है, अब आ रही है। अब आ रही है ना। हाँ जी। अब देखो ना, जैसे मैंने अब दिख रहा है। नहीं अब भैया, ऊपर उसके नहीं दिख रहा, बॉयड में है ना, उससे अभी ऊपर नहीं दिख रहा कुछ भी। अभी दिख रहा है। अब दिख रहा है। चलो ठीक है। तो अभी क्या है कि जैसे मैंने क्या बताया आपको, ABC लगाया ना यहाँ पे, मैं कहाँ था, मैं भूल गया मैं। हाँ, ये कि मैंने यहाँ पे ABC लगाया, तो गेट पे मैंने हटा दिया था कोड, उसको मैं दोबारा एक्टिव कर देता हूँ कि गेट की कोडिंग लगाए। मैंने करा क्या है बेसिकली कि सिर्फ मैंने ये जो वेरिएबल थे हमारे इंट ABC, उसके आगे से मैंने प्राइवेट निकाल दिया। तो उसका कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि अगर आप नहीं लगाओगे तो वो बाय डिफॉल्ट प्राइवेट ही होता है। ठीक है, इफ प्राइवेट specifier is not written, then it is considered by default as प्राइवेट।
तो उसको बाय डिफॉल्ट प्राइवेट ही माना गया, ठीक है। तो उसका मतलब ये नहीं कि एरर आ जाएगा, लेकिन अगर आपने पब्लिक नहीं लगाया तो अब लोचा है, अब नहीं चलेगा, ठीक है। क्या बताएगा, गेट इज नॉट एक्सेसिबल, XYZ इज नॉट एक्सेसिबल। क्यों? क्योंकि उसने क्या समझा कि ये जो फंक्शंस हैं ये भी प्राइवेट है, और प्राइवेट फंक्शंस जो है एक्सेसिबल नहीं होते, जैसे वेरिएबल नहीं होते। तो नीचे मैं सिर्फ वो कॉल कर रहा हूँ फंक्शंस को, तो फंक्शन के लिए एरर आया। अगर मैं वेरिएबल करूंगा तो वेरिएबल के लिए एरर आएगा, सिंपल। तो मैं यहाँ पे इसको उठा देता हूँ, क्योंकि पब्लिक तो मेरे को चाहिए ना, तो मैंने पब्लिक पे हटा दिया। तो फंक्शंस जो है वो पब्लिक के अंदर आएंगे, वेरिएबल्स जो है प्राइवेट पे आएंगे। लेकिन अगर आपने प्राइवेट नहीं लगाया वेरिएबल्स के लिए तो बाय डिफॉल्ट वो प्राइवेट ही माने जाते हैं। लेकिन पब्लिक के केस में ऐसा नहीं होता, अगर पब्लिक कीवर्ड निकाल देंगे तो फंक्शंस भी ऑटोमेटिकली प्राइवेट कैटेगरी में आ जाएंगे, जो कि चले नहीं देगा, ठीक है।